नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रिट। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। आप जितने लोग हैं सभी लोगों के लिए ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है कि सबको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन क्या होता है, रिट ही होती है। तो रिट कितने प्रकार के होते हैं और उनकी डिफिनीशन क्या है, वो सब आप लोगों को इस वीडियो में दोस्तों मिलेगी। कुल मिलाकर के आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इसमें रिट के प्रकार जो है, जितने प्रकार के रिट हैं सभी का मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा और उसका व्याख्या भी की अच्छी तरीके से करूंगा। तो आप लोग देखने से पहले चलिए जान लेते हैं रिट। रिट क्या है, व्हाट इज दिस रिट। भारत के संविधान ने, दोस्तों गौर से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। दोस्तों भारत के संविधान ने न्यायालय को कुछ विशेष शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए हैं, जिसके द्वारा न्यायालय इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या कार्य करने से रोकने के लिए निर्देश देती है। इस प्रकार का आदेश चाहने वाले व्यक्ति न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है। इस याचिका को ही रिट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जैसा कि अभी आप लोगों ने पहले जान लिया कि रिट क्या होती है, तो दोस्तों जो हमारे भारत का संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें ये कहा गया है कि न्यायालय को कुछ ऐसी शक्तियां दी गई हैं जिसमें कि न्यायालय किसी कार्य को कब किया जा सकता है और कितनी दूर तक किया जा सकता है, उसका एक बांड और एक लिमिट रख दी गई है। अगर उससे आगे कहीं जा रहे हैं तो न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि उस चीज़ को रोक लगा सकें। अगर सही है तो उस चीज़ पे अगर कोई रोक लगा रहा है तो उसको फिर से स्टार्ट कर किया जा सके। तो आप लोग ये समझ गए कि रिट क्या है। अब ये कितने प्रकार की होती है, तो दोस्तों ये 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार कौन कौन से होती है उसको मैं पूरा डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों एक एक करके पहले आप 5 प्रकार के नाम सुन लीजिए, उसके बाद फिर एक एक करके उनका डिफिनेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला है 5 प्रकार के रिट कौन कौन से होते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुसार रिट 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण नंबर 1, दूसरा नंबर है परमादेश, तीसरा नंबर है उत्प्रेषण, चौथा नंबर है निषेधाज्ञा, 5वां नंबर है अधिकार प्राक्षा। ये 5 प्रकार के होते हैं रिट। अब इन 5 प्रकार में रिट नंबर 1 लेके चलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेकर के। दोस्तों 5 प्रकार के जो रिट होते हैं उनका थोड़ा थोड़ा समझ लीजिए, नहीं कैसे जानेंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट क्या होती है, कब इसको लगाया जाता है, कैसे नहीं किया जाता है, इसमें क्या डिफिनेशन है। तो हल्के रूप में उसे सुन लीजिए 5 का, ताकि और ये चीज़ हमेशा आपको याद करना है, हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए 24 आवर्स सब के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है कि शरीर सहित पेश करना, मतलब कि शरीर को सहित ले जाकर के अदालत के सामने पेश करना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण का आदेश दे सकती है। आदेश का अर्थ है गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करना है। यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है तो उसे तुरंत छोड़ने का आदेश देती है या दे सकती है। ये एक चीज़ आपको समझ में आ गया है। दूसरा चलते हैं परमादेश। परमादेश का अर्थ है कि हमारा आदेश है। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई सरकार या उसका कोई उपकरण अथवा अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निगम या लोक प्राधिकरण अपने कर्तव्य के निर्वहन करने में असफल रहते हैं, तब न्यायालय इस प्रकार के आदेश में कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए आदेश देती है। ये 2 नंबर हो गए दोस्तों। अब तीसरा नंबर चलिए सुन लीजिए, उत्प्रेषण। थर्ड पॉइंट है उत्प्रेषण। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, ट्रिब्यूनल या अर्थ न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रिट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं एक पेन और कॉपी लेकर के लिख लीजिएगा ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिट है। इसको ऐसे मुजुबानी में सुन लिए तो अगर सुन रहे हैं
आ रहा है तो ठीक, अगर नहीं आ रहा है तो उसको कॉपी में ले करके लिख लीजिए, इसको रिवीजन कर लीजिए। अगर वकालत लाइन में है या आम पब्लिक है, किसी भी प्रकार के हैं, नए वकील हैं या पुराने वकील हैं, कोई भी आप, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर ना समझ में आए तो उसको सही से लिख लीजिएगा। दोबारा रिवीजन करना हो नहीं तो बार बार आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का अर्थ है कि रोकना, मतलब निषेध शब्द ही है निषेध, मतलब कि यहाँ प्रवेश निषेध है। तो निषेधाज्ञा, इस निषेधाज्ञा का अर्थ है रोकना। स्टे ऑर्डर, जैसे मकान बन रहा है किसी चीज़ का है तो उसका स्टे ऑर्डर है के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो जैसे आप स्टे लेने के लिए जाते कोई भी चीज़ में, आपके ऊपर FIR हो गई है, कुछ भी हो गया है, अब उसके लिए आपको स्टे लेना, आप उसमें शामिल नहीं है तो उसको कहते हैं स्टे। स्टे मतलब रोकना के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक सिस्टम को कार्यवाही रोकने का आदेश देती है। इस रिट को जारी होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय में कार्रवाई समाप्त कर दी जाती है। यहाँ तक दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब अगला और लास्ट, अधिकार प्राक्षा शब्द है अधिकार। अधिकार समझ रहे हैं, अपना अधिकार, कोई भी चीज़ का अधिकार लेना हो, कहीं भी कोई अधिकार होता है, किस प्रकार से अधिकार लेते हैं। मतलब कि ये खेत है, खेत में आप 2 भाई हैं, अब वो अगर पूरा ले रहा है तो उसमें आपका भी अधिकार है ना। तो अधिकार प्राक्षा, अब इसकी डिफिनेशन आप लोगों में ये जो सरल भाषा में बताया, अब इसकी डिफिनेशन समझ लीजिए सही शुद्ध भाषा में। अधिकार प्राक्षा का अर्थ है आपका अधिकार क्या है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना किसी अधिकार के कार्य करता है तो न्यायालय इस रिट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है। उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट न होने पर न्यायालय उसके कार्य करने पर रोक लगा सकती है। तो दोस्तों ये 5 प्रकार के रिट थे। आप लोगों ने जो अभी तक सुना है और जो मैं बताया हूँ, ये 5 प्रकार के रिट हैं और इसको जानना बहुत ज़रूरी ही है। चाहे वो नए हों वकील हों या पुराने वकील हों या आम पब्लिक हो, ये एक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत के संविधान में जो चीज़ दिया गया है, संविधान सबके लिए ज़रूरी है। जैसे रामायण ज़रूरी है, गीता ज़रूरी है, कुरान ज़रूरी है, बाइबिल ज़रूरी है, उसी प्रकार से संविधान सबको पढ़ना ज़रूरी है। अपने घर के बच्चों के हो या बड़ों को हो, कोई भी हो, संविधान ज़रूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि देश, रामायण पुराण में तो समाज के स्तर में कैसे जीना है तो बताया गया है, कौन कब हुआ है, पर इसमें क्या क्या डिफिनेशन है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें ये बताया गया है, संविधान में एक लिमिट दे दी गई है, वो इंसान को कैसे जीना है, क्या करना है। अगर इस रास्ते में है, अगर आप इस पद पे हैं, न्यायालय की क्या शक्तियां हैं, सांसद की क्या शक्तियां हैं, ग्राम प्रधान की क्या शक्तियां हैं, मानव की क्या शक्तियां हैं, मानव के क्या अधिकार हैं, मानव क्या कर सकता है, पुलिस वालों की कितनी शक्तियां होती हैं, पुलिस वाले कब कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, राष्ट्रपति की क्या शक्ति है और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। मतलब जितना देश में जो कुछ भी है सब पूरा इस संविधान में दोस्तों दिया गया है। तो संविधान पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप संविधान पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपसे बड़ा नॉलेज वाला कोई नहीं है। संविधान का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ये रिट की जैसे संविधान का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, वैसे रिट की भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिट की जानकारी नहीं है तो आप अपने अधिकार से ही हटे हुए हैं। कब आपको कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, यह 5 रिट में आपको मैं बता दिया हूँ। अगर आप इसे सही से रिवीजन करते रहेंगे और अगर आप लोगों के समझ में ना आया हो तो आप कौन सी रिट समझ में नहीं आ रही 5 प्रकार में, उसको बताइएगा, उसको मैं डिटेल पूर्वक बताऊंगा। इसको मैं शॉर्ट में बताया हूँ, इसलिए शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि छोटी वीडियो रहे ताकि ज़्यादा बड़ी होना हो सके, आपको रिवीजन करने में जानकारी हो जाएगी। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो उसे आप गूगल भी करके जाके देख सकते हैं। गूगल नहीं कर लिए हैं तो ठीक ही कर पा रहे हैं तो उसके लिए मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं उसको कमेंट में आ पाएगा तो उसके लिए मैं एक वीडियो का पैकेज बना करके आप लोगों को दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो में कमेंट करिएगा। अगर छोटा मैटर है तो उसको मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। अगर बड़ा मैटर है तो उसके लिए वीडियो के एक पैकेज बना करके आप लोगों तक दूंगा। और लीगल एडवाइस की किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों तो उसके लिए आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा। किसी भी प्रकार की आवश्यकता पड़ रही है आप लोगों को, कानूनी सलाह के लिए है या हाई कोर्ट इलाहाबाद में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत है, किसी भी
कोई भी केस हो, उसके लिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे वीडियो में कमेंट करिएगा, आप मुझसे संपर्क हो जाएगा और आपका सारे दुखों का निवारण इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।